आप सभी को जीतिया व्रत, जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पौराणिक कथाओं में से 3 पौराणिक कथाएँ जो कि जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित है। आपकी परंपरा के अनुसार जो भी कहानी आपके यहाँ सुनाई जाती हो, पढ़ी जाती हो, आप उनमें से एक को सुन सकते हैं। तो इसमें से पहली कहानी है सियारन वाली, दूसरी कहानी है जिमुतवाहन गंधर्वराज जिमुतवाहन से जुड़ी और तीसरी कहानी है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी। तो तीनों कहानियाँ आज मैं आपको विस्तार से सुना रही हूँ। सबसे पहले हम सुनेंगे चील्हो सियारों की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चील्हो सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में मैं आपको सुना रही हूँ। एक वन में सेमर के पेड़ पर चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों काफी मिलजुल के रहती थी। चील्हों ने कुछ भी खाने को लेकर आती थी तो वो सियारन के लिए हिस्सा ज़रूर रखती थी। उसी प्रकार से सियारन भी जब चीलों को ऐसा ही ध्यान रखती थी और इसी वजह से दोनों परस्पर बहुत ही प्रेम के साथ रहते थे और दोनों का जीवन बहुत ही आनंदमय कट रहा था। एक बार वन में पास के गांव की औरतें जिउतिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील्हों ने बड़े ही ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारन को भी बताया कि देखो महिलाएं ऐसे ऐसे व्रत कर रही हैं। फिर चील्हो सियारों ने दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगी। सियारों और चील्हों ने जिउतिया के दिन उसका व्रत रखा। बड़ी ही निष्ठा और लगन के साथ दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहकर मंगल कामना करते हुए इस व्रत को रह रही थी। मगर रात्रि होते ही सियारन को बहुत तेज से भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो वो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चील्हों ने जब हड्डियों के चबड़ाने की आवाज़, कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो वो सोची कि अरे ये कैसी आवाज़ है। तो उसने जाकर सियारन से पूछा कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। तो सियारन ने कह दिया, अरे बहन, भूख से मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, ये उसी की आवाज़ है। पर चील्हों को तो पता ही चल गया। उसने सियारन से खूब लताड़ा और कहा कि जब व्रत हो नहीं सकता तो व्रत का संकल्प क्यों किया था। सियारिन को लज्जा आ गई, पर व्रत उसका भंग हो चुका था। चील्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर, सगी बहनें बनकर पैदा हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हो गई और चील्हो जो है वो छोटी बहन हुई, उसकी शादी राज्य के ही मंत्री पुत्र से हो गई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन जो रानी थी, उसके जो भी बच्चे होते थे वो मर जाते थे, जबकि चील्हों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे-कट्टे हुआ करते थे। उसने जलन होने लगी, यानी सियारन को चील्हों से जलन होने लगी। उसने उसने कभी उसका सिर काटकर डब्बे में बंद करवाकर शीशी में मिठाई बन जाती थी। मतलब जब सियारन जो थी वो चील्हों के बच्चे के सर कटवा देती थी और वो अपने आप ही डिब्बे में फूल बन जाया करती थी। बच्चों का बाल तक न बाका हो पाता था। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और पति को मरवाने का प्रयास किया, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हुई। आखिरकार दैव योग से उसको भूल का आभास हुआ। उसको समझ में आया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो रही है। तो उसने जाकर क्षमा मांगने की सोची। उसने अपने बहन को जाकर बोला कि मुझे माफ़ कर दो। तो बहन ने बताने पर जीवित पुत्रिका का व्रत विधि विधान से रखा। उससे उसके भी पुत्र जीवित होने लगे। तो इस प्रकार थी चील्हो सियारों की प्रथम कथा। अब आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका गंधर्व राज से संबंधित, जीवित पुत्रिका जिमुतवाहन भगवान से संबंधित द्वितीय व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन भगवान था और उन्हीं के नाम पर यह व्रत रखा जाता है। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको सिंहासन पर बैठा दिया था और भगवान जिमुतवाहन को, जो गंधर्वराज जिमुतवाहन थे, उनको राजा बना दिया था। किंतु जिमुतवाहन भगवान का मन राजपाट में नहीं लगता था।
वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा के लिए चले गए। वन में ही जिमुतवाहन को मलयवती नाम के राजकन्या से भेंट हुई। दोनों में परस्पर प्रेम हो गया। एक दिन जब वन भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफी आगे चले गए तो उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति पाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र का जीवन संकट में है और थोड़ी देर में बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। भला एक स्त्री के लिए इससे बड़ा जीवन में कोई दुख हो सकता है कि वह निर्वंश हो जाए, उसके जीते जी ही उसका पुत्र न रहे। इस प्रकार वह विलाप करने लगी। जिमुतवाहन गंधर्वराज जिमुतवाहन को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने उसे जो वृद्धा थी उसको आश्वस्त करते हुए कहा, आप बिल्कुल मत डरिए माता, मैं आपके पुत्रों की रक्षा करूंगा, आपके पुत्र के जीवन को बचाऊंगा। आज उसके स्थान पर मैं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वक्षशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे लपेटकर गरुड़ के बलि देने के लिए चुनी हुई जो उनके हिसाब से चुनी हुई जगह थी वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय बाद गरुड़ बड़े वेग से वहां आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे से दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से प्रहार करते हुए जिमुतवाहन के शरीर का मांस का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुतवाहन को आंखों से आंसू निकल गए। दर्द से वे कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़ प्राणी के आंसू और मुंह से इस तरह की कराह सुनकर गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमुतवाहन भगवान से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन भगवान ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे वह स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राण देने आए हैं। अतः आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत करें। गरुड़ जी ने उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के विषय में स्वयं को बलिदान देते उनकी हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं इस बात का पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देव के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतानों की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुतवाहन भगवान को मुक्त कर दी और गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, तुम्हारी भावना और त्याग से मैं बस प्रसन्न हूँ। तुम्हारे शरीर में जो घाव मैंने दिए हैं उसे मैं ठीक करता हूँ और आपकी प्रसन्नता के लिए आप मुझसे कोई वरदान मांग सकते हैं। राजा जिमुतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हो तो वरदान देना चाहते हो तो आप सर्पों को आहार बनाना छोड़ दें। आपके अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस पर नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजन, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के ऊपर बताई गई इस व्रत कथा को भी व्रती को सुनना चाहिए। अब आइए सुनते हैं तृतीय व्रत कथा। ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध के बाद अपने पिता के मृत्यु के बाद अश्वत्थामा काफ़ी दुखी थे और काफ़ी क्रोध में भी थे, और उसके अंदर बदले की जो इच्छा थी वो बहुत ही तीव्र हो गई थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 पांडवों के सर को, उसके द्रौपदी के पुत्र को पांडव समझकर सभी के सिर काट डाले। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थी।
उसके इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और अर्जुन ने उसके दिव्य मणि को भी छीन लिया, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में अजन्मी संतान पर उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु और उत्तरा के जो गर्भ में अजन्मी संतान थी उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसको निष्फल करना बिल्कुल ही नामुमकिन था। ऐसे में सभी लोग रोते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान शिव को माता माता और सभी लोगों ने काफ़ी अपनी दुख की बात को समझाते हुए कहा कि उत्तरा की संतान का जन्म लेना बहुत ही आवश्यक है, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण जो परम दयालु हैं, उन्होंने अपने जीवन के समस्त पुण्यों का दान करते हुए और फल देते हुए उत्तरा के अजन्मी संतान को पुनः ही गर्भ में जीवित कर दिया। इस प्रकार जो उत्तरा के गर्भ में जो संतान थी वो मृत्यु से फिर जीवित हो उठी। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित्रपुत्रिका ही पड़ा और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बने। तब से ही ये व्रत किया जाने लगा है। तो ये थी भक्तों 3 पौराणिक व्रत कथा जो जीवित पुत्र का जितिया इस व्रत से संबंधित है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप अपनी परंपरा के अनुसार जो भी व्रत सुनते हो उसको आप सुन सकते हैं और बाकी व्रतों कथाओं को भी सुन सकते हैं। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।